मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला भांजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम 3 ही लोग रहते थे एक दिन में, और मेरा भांजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। नाजरीन, इस कहानी को समझने के लिए पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई तो मालूम हुआ कि मेरे सरल में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक मेरा शौहर और एक इसका भांजा। मेरे माँ बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे ब्याकर रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कमरे में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतजार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाजार किया था। मैं घर में अकेली हूँ, ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफे के साथ सर लगाकर आंखें बंद करके लेटी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। आ गए हैं आप? मैंने मुस्कुरा कर कहा और आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम गई और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर भी आया है। अरे मुमानी, क्या हो गया है? अब क्यों चीख रही है? मेरे शौहर के भांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी और वो मेरी जानिब देखने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया और उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। मैं अफान हूँ, इमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ इसी घर में रहता हूँ। इसने मुझे अपना तारुफ बताया। वो जवान लड़का था और मेरा शौहर जरा पकी उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे लगा पता नहीं घर में कौन घुस आया है। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई है कि तुम उनके साथ उनके घर में रहते हो। मैंने बात करने का आगाज करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत हूँ। अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद कर उतार हूँगा। अफान ने मुस्कुरा कर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली ही मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो अफान, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा है, लेकिन आपके शौहर को घर से गए हुए काफी देर हो गई है। मैं उन्हें तलाश करके लाता हूँ, अफान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं इसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा सा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। इमरान के हाथ में खाना था। हमने एक साथ मिलकर खाना खाया। वो 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे अफान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद इमरान मुझे अपने साथ कमरे में ले आए और कहने लगे, अफान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही इसे पाला है। तुम समझदार लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम उसे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उसे दिल से अपनोगी। इमरान ने मुझसे पहली बात यही कही। आप परेशान मत हो, मैं अफान के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। वो इसके मामू का घर है, जब तक रहना चाहे रह सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। अफान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। इमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफें की। इमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त घर वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेले रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में अफान चला आया और कहने लगा, मुमानी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए कुछ खेलते हैं। वो हाथ में लड्डू उठाए कमरे में दाखिल हुआ। आओ खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दरमियान हम दोनों में शरारत होने लगी। अफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नजदीक कर लिया। उसने जैसे ही मुझे अपने नजदीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खोने लगे कि उसने मुझे मजीद अपने करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया है। मैं अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगी। अफान शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ दाल के तरह फिर कहने लगा, हमारे दरमियान
जो कुछ हुआ है हम दोनों की रजामंदी से हुआ है, इसलिए आप अकेले मुझ पर इस गुनाह का इल्जाम मत लगाना और न ही मामू को कुछ बताना, मुझसे ज्यादा आपका ही नुकसान होगा। अफान ने मुझसे कहा। उसकी बात सुनकर मैं नजरें हटाकर उनकी जानिब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों की गलती है, जो हुआ इसे भूल जा। मैंने अपने आंसू पोंछकर कहा। मैं चाहती थी अफान भी आज जो हुआ इसे भूल जाए, ताकि उसके ज़हन में दोबारा मेरे करीब आने की तमन्ना न जागे। हाँ, मैं भी भूलने की कोशिश करूंगा। अफान मुझे गहरी नजरों से देखकर बोला और करे बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। अफान के जाने के बाद मैंने कमरे को बंद कर दिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसा ही महसूस होता रहा कि जैसे अफान मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। रात के वक्त जब इमरान घर वापस आए तब मैंने कमरे का दरवाजा खोला। मेरा रोता हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर वो समझ के कि कुछ हुआ है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम रोई हो। इमरान मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले। बस यूं ही अम्मी अबू की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अपने शौहर को खुद ही धोखा दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक होगा। इमरान मुझे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल के और मैं भी सो गई। इमरान हसब मामूल जल्दी काम पर चले जाते और मैं अफान से दूर रहने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेती। इस दिन में किचन में खाना बन रही थी। अफान यूनिवर्सिटी गया था। वो अक्सर 3 के बाद ही वापस आता था, लेकिन इस दिन 2 बजे ही वापस आ गया। मुझे किचन में देखकर किचन में चला आया। मुमानी धीरे से मेरे कान में बोला। अफान की आवाज सुनकर मैं सहम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अफान अपने कमरे में जाओ, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। मैं घबराए हुए लहजे में बोली। मेरी बात सुनकर वो पहले कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। मैं इसे नजरअंदाज करने लगी। मैं खाना का तलबगार नहीं हूं, मैं आपका तलबगार हूं। जब से इस दिन हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, इसके बाद अब मेरी नजरों के सामने से हिट ही नहीं रही है। साफ लफ्जों में कहूं तो मैं आपके साथ दोबारा वो सब कुछ करना चाहता हूं। अफान ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इसकी बात सुनकर मैं खौफ ज़दा हो गई। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मजीद कुछ करूंगी। इस दिन में शैतान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं इमरान को सब बता दूंगी। मैं इसे धमकी देने लगी, मगर उसने मेरी बात ना सुनी और मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर दी। मुझे माफ कर दी, मुझे आपकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। शाम के वक्त इमरान घर आए और मुझे बताया कि मेरी भाभी जल गई हैं। उग लगने से मुझे कुछ दिन उनके पास ही रहना होगा। मैं के जाने की खबर सुनकर मैं खुश हो गई और इसी वक्त मैं के चली आई। मुझे मैं के आए 15 दिन ही हुए थे कि मुझे मां बनने की खुशखबरी मिली और इमरान मुझे घर वापस ले आए। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इमरान का है या अफान का। इस दिन मैं सहन में बैठी थी। इमरान घर से बाहर के थे। अफान मेरे पास आया और फिर से मुझे अपनी हवस निकालने का कहने लगा। मैं हर बार उसके हाथ जलील नहीं होना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं अफान, और ये बात मैं सबको बताऊंगी, फिर तुम्हें मुझ से शादी करनी पड़ेगी। अफान से पीछा छुड़वाने कर वो घबरा गया और के लिए मैंने ऐसा किया। बच्चे का सुनकर वो का फौरन मेरे पास से चला गया। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर अपने चाचे के यहाँ चला गया और मैं सुकून के साथ जिंदगी बसर करने लगी। अगर मैं इस पर बच्चे का इल्जाम न लगाती तो वो मेरे साथ ताउम्र ऐसा ही सलूक करता रहता। 9 माह बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ। मैंने चुपके से इसका और अपने शौहर का DNA करवाया तो वो बीच आया। यह खबर सुनकर मेरे ज़मीर को सुकून मिल गया और अब मैं खुश हूँ। अफान ने कभी हमारे घर का रुख नहीं किया। ये बात इमरान को अब तक परेशान कर रही है।